हेलो गाइस, दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ द कैपेसिटेंस। सो इसके पहले का हमने लेक्चर शूट किया था, उसका नाम था कैपेसिटेंस इन पावर सिस्टम गाइस। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो लेक्चर देखो प्लेलिस्ट में, देन आफ्टर यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर। सो गाइस, हमने काफ़ी जो लेक्चर है वो उससे ही रिलेट है। सो अगर वो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो ये ईजीली आपको अंडरस्टैंड होगा, नो प्रॉब्लम। सो गाइज़, हम यहाँ पे जितना हम सीरीज़ पावर सिस्टम की सीरीज़ में जो भी कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्रूसियल है गाइज़, वही आ रहा है। और इसका जो पूछने का जो फ्रेमिंग है, क्वेश्चंस फ्रेमिंग, वो डिफरेंट है, एक्चुअल में कंसेप्ट्स अलग अलग है। तो हम वो पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं गाइज़ यहाँ पे, है ना। अभी भी आज भी हम 2021 में देखते हैं तो कंसेप्ट्स वही हैं, बट पूछने का जो मैनर है, पूछने का जो पद्धत है वो चेंज हुआ है गाइस, दैट्स ऑल, अदरवाइज नथिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर में बेसिक जो हमारा फार्मूला है गाइस, ए है, C इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक ए डिवाइडेड बाय डायमीटर। गाइज ए भी हमने शूट कर लिया था पहले ही, सो फॉर्चुनेटली इट इज डिलीटेड। अगेन आई एम री रिकॉर्डिंग द सेम। सो गाइज, दिस इज द बेसिक फार्मूला, C इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक ए डिवाइडेड बाय डी। ई क्या है गाइज? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है, एंड देन एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ प्लेट्स एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखो, हम इसी फार्मूला जो है किससे क्लियर करेंगे? इस एग्जांपल से। ये जो सिंबल है कैपेसिटर का, इससे। सो देखो यहाँ पे मैंने सिंबल ड्रॉ किया है। देखो ये दो जो प्लेट है, ये वाला, ये दो प्लेट है, ये पैरेलल बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे हम इसमें नोट किया है फार्मूला में। सो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया, जो प्लेट का जो एरिया है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो ये प्लेट्स हैं उसका एरिया ये यहाँ पे कंसिडर किया है। और परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ना, इसकी वाली। सो देखो ये क्या होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस से। अगर एरिया, प्लेट्स का एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। डिस्टेंस कम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो डिस्टेंस देखो, ये डिवाइड में है डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा गाइस। सो देखो यहाँ पे अगर हमें कैपेसिटर्स पढ़ना है, इसका कैलकुलेशंस हमें करना है, तो हमें रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेशंस का मेथड है वो हमें फिक्स करना होगा गाइस। हम रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे इसका जो कनेक्शंस होता है, कनेक्शंस दो टाइप का कनेक्शन होता है कैपेसिटर का। एक होता है सीरीज कनेक्शन, और सेकंड होता है पैरेलल कनेक्शन। हमें पता है गाइस सीरीज कनेक्शन क्या होता है, वन एंड टू अनदर एंड हम जॉइन करते हैं, उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जो कि सेपरेटली हम इसको प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल और फेज सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। सो सेम लाइक रेजिस्टेंस, बट कैलकुलेशन करने का मेथड अलग है गाइस। रेजिस्टेंस में, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तब हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं गाइस, बट यहाँ पे रिवर्स है, यही हमें माइंड में फिक्स करना है। देखो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का भी सीरीज कनेक्शन निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे, अगर ये सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टर का, तो हम उसकी वैल्यूज़ कैसे कंसिडर करेंगे? 2 + 4 + 6 कितना होता है? 6 + 6 12, मीन्स 12 ओम होगा इसका। बट यही ऐसा ही कनेक्शंस अगर कैपेसिटर का है सीरीज में, तब कैलकुलेशन की मेथड पैरेलल जैसी होगी। पैरेलल जैसे मीन्स व्हाट? जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है तो जो कैलकुलेशंस की मेथड यूज़ करते हैं वही कैलकुलेशन की मेथड हम सीरीज में करेंगे इन केस ऑफ कैपेसिटर। सो हमें क्या करना है? हमें एक मेथड को फॉलो करना है, मीन्स एक मेथड फिक्स करना है हमारे माइंड में। सो ये जो होगा कैपेसिटर का वो रिवर्स होगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉल होगा गाइस। अगर हमें पता है कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तब हम ऐड करते हैं, तो यही कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तब हम पैरेलल जैसा कैलकुलेशंस करेंगे लाइक दिस।
देखो कैलकुलेशन और कनेक्शन इसमें डिफरेंट है गाइस, है ना। कनेक्शन तो सेम ही होगा, जैसा रेजिस्टेंस का सीरीज का होगा वैसा ही कैपेसिटर का होगा, बट कैलकुलेशन का मेथड अलग होगा, मेथड रिवर्स होगा, कैलकुलेशन का अलग नहीं तो रिवर्स होगा। सो देखो, और सीरीज में अगर पैरेलल में है कनेक्शंस, देखो यही अगर पैरेलल में कनेक्शंस है, वैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस निकाला हुआ है तो यहाँ पे कैपेसिटर्स है पैरेलल में, तो इसका कैलकुलेशंस का मेथड कैसा होगा गाइस, रेजिस्टेंस के सीरीज में जैसा होता है ना वैसा इसमें होगा। तो हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेशंस का मेथड्स है उसको वो माइंड करना है, तो कैपेसिटर में वो रिवर्स हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, सो गाइस देन आफ्टर यहाँ पे वही डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस सीरीज में कनेक्ट किया है कैपेसिटर्स, तो इसका कैलकुलेशंस क्या होगा, 2 + 4 6 6 + 6 12। ओके, रेजिस्टेंस होगा, बट यही कैपेसिटर होता है तो सीरीज में, तब हम कैलकुलेशन की मेथड ए लगाते हैं, जैसा कि हम रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगाते हैं। बट यही अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगा हुआ है तब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ऐड करेंगे डायरेक्ट लाइक ऐसा। ओके, एग्जैक्टली रिवर्स है गाइज। देखो एक काफ़ी बेसिक फार्मूला है इसका वाला परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। सो देखो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। देखो ये भी पूछा जाता है गाइज, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या है, या तो फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कांस्टेंट वैल्यू क्या है। देखो मैंने जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट्स लिए हैं वो प्रीवियसली आस्क किए हुए ही लिया हुआ है, जिससे क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं, और अभी भी आज की भी डेट में वो क्वेश्चंस मॉडिफाई कर मीन्स उसका जो फ्रेमिंग है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो थोड़ा चेंज कर पूछे जा रहे हैं, दैट्स ऑल। सो वहीं पे हम फिक्स है गाइज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जो कि डायमेंशन लेस होता है। व्हाट, डायमेंशन लेस होता है। देन नेक्स्ट बेसिक फार्मूला है गाइज रिलेटिव परमिटिविटी। देखो हमें एक जो कंसेप्ट है मटेरियल बाय एयर, ए हमें माइंड करना है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ए कैपेसिटेंस में ही नहीं तो कैपेसिटेंस के परमिटिविटी में भी है, और इंडक्टेंस के परमिएबिलिटी में भी यही कंसेप्ट है। और जहाँ पे भी मटेरियल एयर आता है या तो फिर मीडियम एयर आता है, तब यही कंसेप्ट आपको रिकॉल करना है। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है गाइस, मटेरियल बाय एयर। जब भी हमें रेशो निकालना होता है तो हम मटेरियल बाय एयर का निकालते हैं। मटेरियल को क्या कहते हैं गाइस, हम सेकंड वर्ड में हम मीडियम भी कह सकते हैं। जो भी मटेरियल होता है, मीन्स कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो ऑयल होगा, है ना, या तो SF6 कुछ भी। सो देन डिवाइडेड बाय एयर, एयर को भी हम क्या करते हैं, वैक्यूम कहते हैं गाइज, वैक्यूम, मीडियम बाय वैक्यूम। सो देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, मीडियम बाय वैक्यूम, है ना। तो ये क्या है गाइज, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई मीन्स परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो देखो अगर हमें ए वाला फिक्स करना है तो ए फार्मूला जो है ए वाला माइंड कर लो, बाकी ये दोनों के दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे। तो हम कैसे फिक्स करेंगे, E इज इक्वल टू ER इंटू E0। बस ए एवरग्रीन है गाइज, ए फिक्स कर लो माइंड में। सो ए ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे दो फार्मूलास। सो देखो ए कैसा है, E इज इक्वल टू ER मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना है तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसके डिवीजन में चला जाएगा। अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी फाइंड आउट करना है तो रिलेटिव परमिटिविटी इसके डिवीजन में चला जाएगा। सो दैट्स दिस इज ओके, वेरी सिंपल। सो हमें क्या करना है, ए वाला जो फार्मूला है ये फिक्स कर लो, ये यूनिवर्सल है। जो यूनिवर्सल है वो हमें फिक्स करना है, बाकी तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं गाइज। सो वैसे ही कैपेसिटर्स के जो टाइप्स है गाइज ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पूछे गए हैं। सो देखो माइका का ऑपरेटिंग वोल्टेज है गाइज, एक कैपेसिटर्स के टाइप्स है। ओके, ये पॉपुलर टाइप्स है। माइका कैपेसिटर जो होता है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 100 to 600 वोल्ट। देन सिरेमिक कैपेसिटर होता है, उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 50 to 1000 वोल्ट। देखो क्या सिरेमिक कैपेसिटर ही ऐसा है कि जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, सिरेमिक कैपेसिटर। देन
देन मेलर कैपेसिटर जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 50 to 500 वोल्ट, वो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है और उसके अगेंस्ट में हमें हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है मॉइस्चर के अगेंस्ट में, तब हम मेलर कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं, मेलर कैपेसिटेंस। देन पेपर कैपेसिटर गाइस, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 100 to 104 है। देन इसका जो यूज़ होता है जहाँ पे हाई वोल्टेज और हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम पेपर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। देन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर 3 to 600 वोल्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है गाइस, और इसे ही इसका ही सेकंड अल्टरनेटिव नेम है पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर किससे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। उसका जो एक आउटर जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको पोलराइजेशन दिखेगा, वहाँ पे टर्मिनल प्लस माइनस ऐसा दिखेगा आपको। इस मतलब एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस किसी की कैपेसिटेंस की कैपेसिटी ज़्यादा होंगी तो वो इलेक्ट्रोलिटिक की है। वो कितना है, 0.1 माइक्रोफैरेड से लेकर 0.2 फैरेड तक इसका कैपेसिटी है गाइस। फैरेडे क्या है, हमारा कैपेसिटर का यूनिट है गाइस। ओके, दैट्स ऑल।